तो हाय स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका ये टॉपिक, क्योंकि ये लॉगरिथम हर जगह यूज होता है। तो ये देखते आज हम लोग लॉगरिथम में समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे सिंबल। तो लॉगरिथम का सिंबल क्या होता है? लॉग, ऐसे LOG, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है वो कहलाता है मेन वैल्यू। मेन वैल्यू, और यहाँ पे जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं बेस। ये आपका मेन वैल्यू होता, और ये बेस वैल्यू। मेन वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं मुख्य मान। मुख्य मान, ये इसको बोलते आधार मान। आधार मान, ये लॉग का, यहाँ पे लॉग में ये मेन वैल्यू और ये बेस वैल्यू। जैसे और भी यहाँ पे ध्यान दे, लॉग का मेन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता, बेस वैल्यू भी पॉजिटिव होता, लेकिन डज नॉट इक्वल टू मान +1। ये 1 के इक्वल नहीं होता। ये आपका वैल्यू, बेस वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिंबल क्या देख लिए? LOG। लॉगरिथम का सिंबल LOG होता, और यहाँ पे मेन वैल्यू, यहाँ बेस वैल्यू। मेन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, बेस वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव, एंड 1 डज नॉट इक्वल टू 0। 1 से वैल्यू छोटा हो या 1 से वैल्यू बड़ा होना चाहिए बेस का वैल्यू। और अब देखते इसमें, जैसे एग्जांपल में यहाँ ले लीजिए, y बराबर log x बेस में a। तो यहाँ पे हम लोग मेन वैल्यू, तो इसमें मेन वैल्यू क्या हो जाएगा? x। तो क्योंकि यहाँ पे LOG, यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है? मेन वैल्यू। मेन वैल्यू x, जो x का वैल्यू होना चाहिए वो किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। और बेस वैल्यू, बेस वैल्यू इसमें क्या है? a का वैल्यू भी 0 से बड़ा, और a डज नॉट इक्वल टू 1। a डज नॉट इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हम लोग देख लिए लॉग का सिंबल। तो y इक्वल टू log x a, log x a मतलब मेन वैल्यू a है, बेस वैल्यू, मेन वैल्यू x है, बेस वैल्यू a है। मेन वैल्यू भी 0 से बड़ा, बेस वैल्यू भी 0 से बड़ा, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखते डिफिनेशन लॉगरिथम का। इफ y इक्वल टू log x बेस a गिवन है, y इक्वल टू log x बेस a, तो इसको लिख सकते log x बेस a इक्वल टू y s। अब यहां से x इक्वल टू a के पावर y हो जाएगा। अब यहां से log को तोड़ेंगे तो x मेन वैल्यू रह जाएगा, और बेस वैल्यू चला जाएगा y के जगह पे, y पावर में आ जाएगा। तो log x बेस a इक्वल टू y बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर a पर पावर y। जैसे एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं 2, जैसे log x बेस 2 इक्वल टू 3 हो, और कहते इसका x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x इक्वल टू, यहां से देख सकते हैं 2 के पावर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8। x इक्वल टू 8। और भी देखते हैं log x 3 इक्वल टू 2, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2, तो x बराबर 3 किया 9, तो x बराबर क्या हो गया? 9। तो इस तरीके से log का वैल्यू फाइंड कर सकते। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के प्रकार। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, तो फर्स्ट में हो जाएगा जनरल लॉगरिथम।
जनरल लॉगरिथम। जनरल लॉगरिथम क्या होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे समान लघुगणक। समान लघुगणक बोलेंगे ए लॉगरिथम having base 10 is called general logarithm। अगर बेस मान 10 हो, तो वह क्या कहलाएगा, जनरल लॉगरिथम। A logarithm having base 10 is called general logarithm. It is denoted by LG। जनरल लॉगरिथम को क्या से डिनोट करते, LG से। जैसे यहाँ पे log x बेस 10 इक्वल टू LGX, क्या लिख सकते हैं, LGX। जैसे और एग्जांपल में ले लीजिए LG2 को क्या लिख सकते हैं, LG2 10 लिख सकते हैं। LG3 को लिख सकते हैं log 3 बेस 10। तो इस तरीके से। और थर्ड में हम लोग कर सकते हैं LG को लिख सकते हैं log बाई बेस 10। ये हम लोग लिख सकते हैं लॉगरिथम, ए जनरल लॉगरिथम। अब दूसरा समझेंगे नेपेरियन लॉगरिथम। दूसरा ध्यान देंगे नेपेरियन लॉगरिथम। तो नेपेरियन लॉगरिथम लघुगणक। तो देखिए नेपेरियन लॉगरिथम क्या होता है, ए लॉगरिथम हैविंग बेस ई इज कॉल्ड नेपेरियन लॉगरिथम। A logarithm having base e is called Neperian logarithm। Neperian logarithm it is denoted by ln। नेपेरियन लॉगरिथम को क्या से डिनोट करते, ln से। अगर बेस मान e हो जाए, बेस वैल्यू e हो जाए, बेस क्या e, तो उसको बोलते हैं नेपेरियन लॉगरिथम। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए log x बेस e, तो इसको डिनोट करेंगे ln x से। log x बेस e मतलब क्या है, नेपेरियन लॉगरिथम, और इसी को डिनोट करते ln से। एग्जांपल में देखेंगे ln2 दे दिया, मतलब log 2 बेस e। सेकेंड में देखेंगे ln3 है, मतलब log 3 बेस में e। इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं वेयर e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e इज एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी। e का वैल्यू फिक्स्ड होता है 2.71 या 2.72, इस समथिंग करके होता। e का वैल्यू फिक्स, e इज एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी इक्वल टू 2.71। e का वैल्यू 2.71 या 2.72। तो ए टाइप्स ऑफ लॉगरिथम दो टाइप का, जनरल लॉगरिथम, नेपेरियन लॉगरिथम। जनरल लॉगरिथम बेस 10 जनरल लॉगरिथम कहलाएगा, जिसको LG से डिनोट करते हैं। नेपेरियन लॉगरिथम बेस e, तो नेपेरियन लॉगरिथम कहलाएगा, उसको डिनोट करते हैं ln से। किससे, ln से। अब हम लोग लॉगरिथम का फॉर्मूला समझते हैं।
फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम, फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम, लघुगणक के सूत्र। लघुगणक के सूत्र देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला लॉग एम इंटू एन, बेस में ए, लॉग एम एन, लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला लॉग एम बेस ए प्लस में लॉग एन बेस ए हो जाता। सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे, यदि लॉग एम एन पी, तो लॉग एम एन पी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए प्लस लॉग पी बेस ए। तो लॉगरिथम लॉग एम एन पी अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो लॉगरिथम क्या होता है, पोजीशन पॉजिटिव के साथ बढ़ता है। थर्ड में देखेंगे लॉग एम बाई एन, एम बाई एन बेस ए, तो जब यहाँ पे हो जाएगा एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस में लॉग एन बेस ए। 4 में लॉग एम पर पावर एन बेस ए, तो लॉग एम पर पावर एन बेस ए, तो लिख सकते हैं एन लॉग एम बेस ए। 5 में हम लोग देखेंगे बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। अब बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, यदि यहां पर लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी इक्वल टू कर सकते लॉग ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस बी। जैसे यहां पे हम लोग समझ सकते ए बी सी, और अर्थात में ए लेस देन सी, सी लेस देन बी, मतलब ए से बी, तो ए से बी को तोड़ सकते लॉग ए सी बेस सी इंटू लॉग सी बेस बी, ए से सी से बी, या ए लेस देन सी लेस देन बी। इसी प्रकार से इसका सेकेंड में देख सकते हैं लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी इक्वल टू लॉग ए सी इंटू लॉग सी डी इंटू लॉग डी बी, लॉग डी बी। तो इसको बोल सकते हैं ए से डी, ए से बी, तो सी और डी टूटा, तो यहाँ पे दैट इज ए लेस देन सी लेस देन डी लेस देन बी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका यहाँ पे रह गया लॉग 2 बेस 6, इसको तोड़ सकते क्या, लॉग 2 3 इंटू लॉग 3 4 इंटू लॉग 3 5 इंटू लॉग 5 6। ये आवश्यकता के अनुसार 3 से 6, 2 से 6 है, तो 2 से 6 है, तो 3 4 5 यहाँ तक तोड़ सकते, 3 में भी तोड़ सकते, 4 में और 5 में और 6 में, तो 2 से 6 रह सकता है, तो log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 4 इंटू log 4, log 4 बेस 5 इंटू log 5 बेस 6। इस तरीके से फॉर्मूला नंबर 6 देखिए, log a बेस में b, तो log a बेस में b, तो इसको बोल सकते हैं log a बेस e बटा log b बेस a। फॉर्मूला नंबर 7 देखिए, log a पर पावर m b पर पावर n, तो इसको लिख सकते n बटा m बटा n log a बेस में b। तो फॉर्मूला नंबर 8 देखिए, log a b पर पावर n, तो इसको लिख सकते 1 बटा n log a बेस में
बी। फॉर्मूला नंबर 9, लॉग ए बेस में मेन वैल्यू अगर बेस वैल्यू 1 हो जाए तो उसका वैल्यू मेन वैल्यू बेस वैल्यू सेम तो उसका मान 1। तो 10 नंबर देखेंगे, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0। अब देखिए ये 10 फॉर्मूला हम लोग को ये इंपॉर्टेंट होता है लॉगरिथम का। और यहाँ पे 11th में देखेंगे log 10 बेस में e, तो इसका वैल्यू बेस में 8, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। log 10 का वैल्यू क्या होता है 1। log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो log 100 का वैल्यू 2 होता है। log 100 का वैल्यू 2 होता है। तो ये हम लोग देख ले लॉगरिथम का फॉर्मूला। अब इसको देखिए प्रूफ करते हैं। एक है कि पहले इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं, इसी प्रकार से ये सब प्रूफ होगा सारे।